नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आप सभी ने मेरे सभी 15 मिनट शो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिन पे 50,000 से कम व्यूज हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी में एक और आतंक मचाने वाला, एक और भाई साहब जोरदार वाला वीडियो 15 मिनट के अंदर आपको लेंस और दर्पण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आगाज मैं इस 15 मिनट की वीडियो से आप सभी के सामने करने वाला हूं। तो एक और धांसू वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहिएगा और दिल थाम के बैठ जाइएगा। होने वाला है लेंस और दर्पण का खात्मा चंद मिनटों के अंदर। आइएगा प्रारंभ करते हैं लेंस और दर्पण। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दर्पण क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि मिरर का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जिसमें आप सुबह सुबह जाकर के चेहरा क्या देखते हो, तो चेहरा जो देखते हो वो बताओ क्या होता है, दर्पण। फिर दर्पण की बात करें बच्चों तो दर्पण 3 प्रकार का अपने को पढ़ना होता है। पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है अवतल दर्पण। देखिएगा समतल दर्पण तो आप जानते ही हैं, जिसमें आप अपना चित्र देखते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान रखना हमेशा आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और बनता है पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टे का मतलब होता है लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। फिर अवतल दर्पण में कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो पहला सवाल आता है इनके प्रतिबिंब की स्थिति, वहां से सवाल आएगा। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या का सवाल बहुत ज्यादा आता है और उसका सूत्र होता है 360/थीटा। यहां से आपको n का मान निकालना है, थीटा का मान पेपर वाला खुद देगा, 360/थीटा करना है। अगर n का मान सम आता है, ध्यान से सुनना, जैसे 4, 6, 8, 10, तो 1 घटा देना। अगर विषम आता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना। तो लिखा भी है मैंने, विषम में तो n ही आंसर हो जाएगा और सम आने पर कितना घटाना है बताओ, 1 घटाना है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कि जो समतल दर्पण में होता है, जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहां पर मैं खड़ा हूं, सामने दर्पण है, तो जितनी दूरी पर मैं दर्पण से खड़ा होऊंगा मेरा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। बात क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? यस, क्लियर। उसके बाद ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि अगर कोई समतल दर्पण की तरफ v वेग से आ रहा है, बोलो कितने वेग से आ रहा है, v वेग से आ रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब आएगा वो भी 2v वेग से नहीं आएगा, v वेग से ही आएगा। मैं दर्पण की तरफ v वेग से भाग के जा रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी v वेग से ही आएगा, लेकिन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v प्लस v बराबर क्या हो जाएगा, 2v। तो प्रश्न आ जाए सापेक्ष वेग बताओ 2v, वेग बताओ v। क्लियर सभी को? यस। फिर ध्यान से समझना, समतल दर्पण के 2 यूज हैं, एक होता है पेरिस्कोप में, एक होता है कैलिडोस्कोप में। जो पेरिस्कोप होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। इसमें 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं, जबकि कैलिडोस्कोप के अंदर 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं और उनके बीच में रंगीन कांच भरा जाता है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं कि रंगीन खिलौने बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप के अंदर कितने समतल दर्पण लगाए जाते हैं, 3 समतल दर्पण लगाए जाते हैं। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण लगाए जाते हैं, 2 समतल दर्पण लगाए जाते हैं। कितने डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं, 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों समतल दर्पण के बारे में, अगला पॉइंट, तो देखो यहां पर लिखा भी है कि जितनी दूरी बिंब की होगी उतनी ही दूरी किसकी होगी बताओ, प्रतिबिंब की होगी। और किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई से आधा कांच होना चाहिए। जैसे मुझे अगर 6 मीटर की कोई चीज देखनी है तो 3 मीटर का कांच होना चाहिए। 3 मीटर की कोई वस्तु देखनी है 1.5 मीटर का कांच होना चाहिए। 10 मीटर की कोई वस्तु देखनी है 5 मीटर का कांच होना चाहिए। मतलब समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई से आधा कांच होना चाहिए। जितनी वस्तु की लंबाई है उससे आधा कांच होना चाहिए। कौन से दर्पण में बताओ, समतल दर्पण में। फिर आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इस प्रकार का आपको अवतल दर्पण दिखाई देगा। जब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आती है तो ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार फैला देता है और फैलाने की वजह से इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। जबकि ये क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश की किरण आती है तो ये प्रकाश की किरणें जो होती है ना, ये एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, मिला देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। क्या कहा जाता है बोलो, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण के 2 प्रयोग बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। पहला है इसका प्रयोग साइड मिरर में, जो आपके साइड ग्लास लगा होता है, साइड ग्लास में, और स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि किरणों को फैलाता है, पूरी गली में उजाला हो जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा दर्पण आता है बताओ, इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी दर्पण।
अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो इसमें आंख नाक गले का डॉक्टर, जिसको अपने ईएनटी डॉक्टर कहते हैं, साथ ही साथ सर्च लाइट और वाहनों में लगी हेडलाइट, इसको गलत मत करना, वाहनों में लगी हेडलाइट, और इधर है साइड मिरर, साइड मिरर है उत्तल दर्पण का प्रयोग और हेडलाइट होती है अवतल दर्पण का प्रयोग। मेरे हिसाब से आपको दर्पण समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार का दर्पण है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखना बच्चों, लेकिन मैं इस बात की आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब तक जो प्रश्न आ गए वो सारे इससे सोल्व हो जाएंगे। आप खुद देखना, इतने कम समय के अंदर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। मेरी पूरी दिन ऑफलाइन क्लासें होती है, 2 ऑनलाइन क्लास चलती है, और फिर भी आपके लिए टाइम निकाल करके पूरा कंटेंट तैयार करता हूं। भाई साहब मेहनत करता हूं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट आपके राहुल सर के लिए जरूर छोड़ करके जाना। अगर आपकी जिंदगी में इसका 1% भी इस वीडियो को योगदान होना तो एक प्यारा सा कमेंट आपके राहुल सर के लिए जरूर करना प्यारे बच्चों। उसके बाद अगली बात करें बच्चों तो देखो दर्पण और लेंस को कैसे याद करना है, ध्यान से सुनना कैसे याद करना है। देखो उत्तल दर्पण है तो देखो उत्तल दर्पण को अभी मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं अपसारी, क्योंकि किरणों को फैलाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है इसमें, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। फिर नीचे देखिए अभी हमने पढ़ा था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को किरणों को इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। गुरुजी दर्पण याद किया तो दर्पण याद करते ही ऑटोमेटिक लेंस याद हो जाएगा। देखो अगर दर्पण उत्तल है, अगर दर्पण उत्तल है तो लेंस होगा अवतल। कौन सा लेंस होगा, अवतल। अगर दर्पण अवतल है तो लेंस होगा उत्तल। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अवतल लेंस को भी क्या कहते हैं बताओ, अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अगर उत्तल लेंस की बात आए तो उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण के समान होता है। मतलब उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या समझ में आ गई बच्चों। तो अगर उत्तल दर्पण हो तो लेंस होएगा अवतल, अगर दर्पण अवतल है तो लेंस होगा उत्तल। बाकी याद करोगे दर्पण, याद हो जाएगा लेंस। मेरी बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। आइएगा फिर आता है बच्चों हमारे पास दर्पण। दर्पण की बात करें तो दर्पण सूत्र और एक आता है लेंस सूत्र। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहां पर जो f होता है प्यारे बच्चे, इस f को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी गुरुजी फोकस दूरी क्या होती है, तो ध्यान से समझना। ये आपका दर्पण मान लो, और इस दर्पण के अंदर जब कोई लाइट आती है बच्चों, तो लाइट जब आती है तो इसमें ध्यान से समझना, ये बीच वाली अक्ष को बोलते हैं मुख्य अक्ष। जब ये प्रकाश की किरण आती है, जब इस दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसको बोलते हैं फोकस। और यहां पर होता है ध्रुव, ध्रुव को बोलते हैं पी। तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं बताओ, फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये तो हो गई फोकस दूरी। फिर आता है यू। यू का मतलब होता है बिंब दूरी। इस दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आपका बिंब रखा होता है उसको कहा जाता है यू, और जितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है उसे कहा जाता है वी। तो बिंब दूरी को बोलेंगे यू और प्रतिबिंब दूरी को बोलेंगे वी, और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र का उल्टा लेंस सूत्र होता है, अर्थात दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u। मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो v पहले आ जाएगा, u बाद में आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो ये होता है दर्पण सूत्र, ये होता है लेंस सूत्र। हो सकता है कभी इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको हो सकता है u दे दे, v दे दे, f पूछ ले, हो सकता है f दे दे, u दे दे, v पूछ ले। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई मेरी बात, ये बड़ी बड़ी बात है। उसके बाद ये रिलेशन डायरेक्ट पेपर में आता है r बराबर 2f। गुरुजी r क्या होता है, तो समझना बच्चों, यहां पर होता है सेंटर। सेंटर मतलब होता है c, सेंटर मतलब c। अब आप सभी को पता है ये जो होती है त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। भाई ये त्रिज्या हो गई, ये है f, ये है f, और ये पूरी है r। तो f कितना हो गया बताओ, 2f। तो ये जो r होगी ये क्या होगी, f का डबल हो जाएगी। ये जो r होगी ना बच्चों, ये इस f का डबल हो जाएगी। तो f कितना हो गया बताओ, टोटल 2f। तो r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या हो गया, 2f। फिर आता है बच्चों सवाल कि लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो ध्यान रखना बच्चों, पावर ऑफ लेंस का सूत्र होता है p बराबर 1/f। p बराबर क्या होता है बताओ, 1/f होता है। p का मतलब पावर और f का मतलब होता है फोकस। f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी होता है। अगर मान लो दो लेंस आपस में जोड़ दिए जाएं, दो लेंस आपस में जोड़ दिए जाएं बच्चों, अगर दो लेंस अगर आपस में जोड़ दिए जाए मान लो, तो अगर पावर पूछे तो पावर में दोनों लेंस की पावर को जोड़ देना।
अगर टोटल पावर पूछे तो दोनों लेंस की पावर को जोड़ देना। मान लो दो लेंस की बात करें तो, और अगर दोनों लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो 1/f बराबर कर देना 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो टोटल फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। अगर टोटल क्षमता की बात करें दो लेंस जोड़ने पर तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ देना। अगर दो लेंस जोड़ने पर उनकी फोकस दूरी की बात करें तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। याद रह जाएगा। लेंस की क्षमता को मापा जाता है, बोलो किसमें, बोलो डायोप्टर में मापा जाता है, जिसमें आप सभी को पता है इसको कहां से लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। फिर उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है या फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में लिखनी है, और अवतल लेंस की किस में लिखनी है बताओ, माइनस में लिखनी है। मतलब अगर लेंस उत्तल है तो आपको लास्ट आंसर में आपको प्लस लगाना है, अगर लेंस अवतल है तो लास्ट आंसर में आपको माइनस लगाना है। जैसे एक सवाल में आपको समझा देता हूं। सपोज दैट, देखिए बच्चों, मान लो दो समतल दर्पण हैं, मतलब मान के चलो कि एक उत्तल लेंस है, बोलो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। सपोज दैट मान के चलो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए पावर कितनी होगी। तो आप बताएंगे P बराबर होता है 1/f, राइट। फिर 1/f का मान कितना है, बोलो 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए किसका भाग लगाएंगे बताओ, 100 का भाग लगाए मीटर में बदलने के लिए। 100 कहां चला गया ऊपर, तो 100 बटे क्या हो गया 50, और ये काटा पिटी किया तो 2D, 2 डायोप्टर। लेकिन लेंस कौन सा है, उत्तल, तो किस में आएगा बोलो, ये प्लस में। अगर यहाँ लेंस होता अवतल तो आंसर किस में आता बोलो, माइनस में। अगर यहाँ पर अवतल होता तो, लेकिन है क्या बताओ, उत्तल, तो आंसर वो तो किस में आएगा बताओ, प्लस में आएगा। समझ में आ गया होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, है ना। और एक सवाल का आंसर आप मुझे बताना अगर आपको समझ में आया तो, कि एक सवाल का जवाब बताना कि कोई अवतल लेंस है ना, कोई क्या बताओ अवतल लेंस है, और उस अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उस अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए लेंस की क्षमता क्या होगी। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए लेंस की पावर क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आप खुद देखिए बच्चों, इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं मैं, कि हर एक शब्द, हर एक चीज को आपको इतना प्यार से हर एक चीज को समझाते हुए चल रहा हूं। बच्चों यही वो कंटेंट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि कम समय के अंदर अधिक कंटेंट लेना ही अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। और यह आपको एक एक करके सारी चीजें मैंने आपको समझाई। दर्पण सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, और किस प्रकार दर्पण और लेंस पढ़ना है। बच्चों ध्यान रखना, जो उत्तल लेंस होता है उसका साइन कुछ इस प्रकार का होता है, और जो अवतल लेंस होता है प्यारे बच्चे, उस अवतल लेंस का साइन कुछ इस प्रकार का होता है। फिर ध्यान से समझना, एक सवाल और आपको पेपर में याद रखना है, कि जो लेंस होता है उत्तल लेंस, इसके अंदर बच्चों यहां पर बच्चों आपके सामने P होता है, पोल होता है, यहां पर होता है F1, और यहां पर होता है बच्चों 2F1, ठीक है। यहां पर होता है आपका F2, और यहां पर होता है आपका 2F2, ठीक है। और यहां पर होता है आपका अनंत, और यहां पर भी क्या होता है बताओ, अनंत। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल आता है कि यदि कोई उत्तल लेंस के अंदर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, इधर से यूं बढ़ना है, इधर से यूं बढ़ना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले अनंत पे चला तो अनंत पर प्रतिबिंब, अनंत पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। फिर सीधा कदम बढ़ा दो, कदम बढ़ाओ, 2F1 पर रखोगे तो कहां पर बनेगा बताओ, 2F2 पर बढ़ेगा। फिर आगे एक और कदम बढ़ा दो, F1 पर रखोगे तो प्रथम कहां पर बनेगा बताओ, अनंत पर बन जाएगा। ऐसे करना है, अनंत पर रखोगे तो F2 पर बनेगा, 2F1 पर रखोगे तो 2F2 पर बनेगा, F1 पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये सवाल भी बहुत बार पेपर के अंदर रिपीट होता है। तो ये आपका था एक, मैंने जेन्युइन आपको समझाया लेंस और दर्पण। मात्र कुछ चंद मिनटों के अंदर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इतना पढ़ करके जाते हैं आपको तो देखो, इससे कम समय के अंदर कभी भी लेंस दर्पण को नहीं पढ़ा जा सकता। आने वाले समय में हमारे पास ये सभी आर्टिकल्स, राजस्थान के अब तक जितने भी एग्जाम हुए बच्चों, सबके PYQ एक साथ एक ही किताब में व्याख्या सहित पूरी लक्ष्य क्लासेज की टीम आपके बीच में लॉन्च करने जा रही है। 20 सितंबर के से ये आपके सामने स्टार्ट होने लग जाएंगे, इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने लग जाएगी। तो सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठ जाइएगा, डाउनलोड करके रखिएगा लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का एप्लीकेशन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है और आपका रिवीजन करवाया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो एक प्यारा सा कमेंट आपके राहुल सर के लिए जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।